तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी रॉ का चीफ बदल चुका था। अब वो किसी से बात करते हैं और बोलते हैं कि अब हमारे एजेंट को इस हालत में सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है जिसको मौत का खौफ नहीं है। वो और कोई नहीं बल्कि सलमान खान है, मतलब टाइगर होता है। फिर हमको एक टाइगर का शॉट दिखाया जाता है जो कि बाइक लेके एक ठिकाने पर जाते हैं गोपी को बचाने के लिए। आप लोगों को याद होगा गोपी वही आदमी है जो टाइगर 2 में टाइगर को शूट कर रहा था जब टाइगर जोया को लेकर भाग रहा था। फिर टाइगर दुश्मनों के इलाके में जाकर उनको अच्छी तरीके से पीटता है और गोपी को बचाकर ले आता है। गोपी की हालत बहुत ही नाजुक थी और वो फिर टाइगर से बोलता है कि हमारा एक एजेंट डबल क्रॉस कर रहा है जो कि जोया है। फिर टाइगर जोया पर नजर रखने लगा। उनका एक बेटा भी होता है, वो बहुत बड़ा हो चुका है। हमको टाइगर जिंदा है में उसकी एक झलक दिखी थी। फिर एक सस्पेक्ट को बचाने के लिए टाइगर वहां पर पहुंच जाता है। उधर जोया भी पहुंच जाती है पर जोया टाइगर को पहचान नहीं पाती। जब वो लोग आमने सामने होते हैं तो पीछे से एक आदमी आता है और टाइगर के सर पर मार देता है। फिर हम देखते हैं इमरान हाशमी, मतलब हमारे मेन विलन का झलक, जो कि बहुत ही खौफनाक दिख रहा था। फिर इमरान बोलता है कि टाइगर मेरी तुमसे पुरानी दुश्मनी है, फिलहाल तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, मेरी बात मानो नहीं तो मैंने तुम्हारे बेटे को एक ऐसा इंजेक्शन दिया है कि अगर 24 घंटे में वो इंजेक्शन फिर से उसको नहीं लगा तो वो मर जाएगा। फिर हम देखते हैं कि टाइगर और जोया फिर से मिशन पर निकलते हैं, पर इस बार आतिश के लिए, उसका काम करने के लिए। वो लोग चाइना पहुँचते हैं एक खुफिया कोड लेने के लिए जिसको बोलते हैं पेल कोड्स। फिर टाइगर अपने पुराने बंदों को एक्टिव करता है, सबको कॉल कर देता है कि सब लोग मिशन में जुड़ जाएं, पर इस बार पर्सनल था। फिर हमको पूरा प्लान दिखाया जाता है जहां पर उस सूटकेस की रखवाली जापानीज जनरल कर रहा था। फिर कैटरीना कैफ एक लड़की से फाइट करती है। फिर वो वहां से उसका आइरिस स्कैन उस बंदी का चुरा लेती है और दूसरी तरफ वहां पर टाइगर उस विला में एंटर करता है सूटकेस को चुराने के लिए। फिर वहां पर भी फाइट होती है। वो सूटकेस लेकर जोया आतिश के पास चली जाती है और टाइगर वहीं पर फंस जाता है। उसे टर्किश आर्मी पकड़ लेती है। फिर पेलकोट्स चुराने के जुर्म में पाकिस्तान वाले और इंडिया वाले टाइगर को वांटेड की घोषणा कर देते हैं। उस पेलकोट्स की मदद से सबमरीन से मिसाइल वगैरह लॉन्च करी जा सकती है और पाकिस्तान और इंडिया अभी अमन चाहता है, पर आतिश अमन नहीं चाहता। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति रहे। असलियत में आतिश आईएसएस जनरल था और उसके लिए पहले जोया काम किया करती थी। जोया एक मिशन पर टाइगर से मिलती है और वहीं पर उन दोनों को प्यार हो जाता है और फिर वो लोग खुशी खुशी रहते हैं। इससे पहले आतिश के साथ एक इंसिडेंट हुआ था। जोया ने आतिश को फंसवा दिया था और आतिश को जेल हो गई थी और आतिश की वाइफ और बच्ची भी मारी गई थी और इसी कारण से आतिश चाहता है कि पाकिस्तान के थ्रू वो इंडिया से बदला ले और टाइगर उसका पहला निशाना था क्योंकि टाइगर ने उसकी वाइफ और बच्ची को मारा था। टाइगर को जेल में बहुत टॉर्चर किया जाता है और वो लोगों से बहुत मारते हैं। जब पूरी तरह उम्मीद खत्म हो जाती है तब आता है पठान। वो और कोई नहीं बल्कि हमारा शाहरुख खान है। हमारा पठान टाइगर को बचा लेता है और फिर वो अपने रास्ते निकल जाता है और फिर टाइगर जाता है पाकिस्तान क्योंकि आतिफ के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो चाहता था कि पाकिस्तान का नेक्स्ट वजीर आजम वो बने। आतिफ ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को भी अपने साथ कर लिया था और उन लोगों का ये प्लान था कि वो पीएम निवास में जाएंगे और स्ट्राइक कर देंगे और दोष डाल देंगे टाइगर के ऊपर। और टाइगर ने इससे पहले पेल्स कोड भी चुराए थे। सारे एजेंट्स अपनी नकली आइडेंटिटी बनाकर पाकिस्तान में पहुंच चुके थे, वो भी पीएम निवास के अंदर, कोई कुक बन के तो कोई स्टाफ बन के। और उनका मकसद था कि पीएम को इत्तला करना कि आतिफ का इतना घिनौना प्लान है। टाइगर, जोया और उनकी टीम पीएम को तो इत्तला कर देते हैं। तक पीएम निवास में एक्शन शुरू हो चुका था, मतलब जनरल और उनके लोग वहां पर गन वगैरह लेकर पहुंच चुके थे और टाइगर के साथ उनकी फाइट होती है और इसी बीच एक रॉ का एजेंट शहीद हो जाता है और टाइगर, जोया और उनकी सारी टीम रोने लगती है। अब इमरान हाशमी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था। जब कंफर्म हो गया कि टाइगर पीएम निवास में आ चुका है तो उसका काम और भी इजी हो गया। अब उसका प्लान ये था कि पीएम को वो खुद मारेगा और दोष डाल देगा टाइगर के ऊपर। सब लोग उसे देशद्रोही मानेंगे, ना वो इंडिया जा सकता है और ना वो पाकिस्तान में रुक सकता है। फिर उसको मौत की सजा सुनाई जाएगी और लास्ट में टाइगर आईएसएस जनरल आतिश को हरा देता है और फिर पाकिस्तान के पीएम अनाउंस कर देते हैं कि टाइगर कोई गद्दार नहीं है। हमारे देश के आदमी और आईएसएस जनरल आतिश मिलकर टाइगर को फंसा रहे थे। वो दोनों ये चाहते थे कि दोनों देश में अमन ना हो। हमें मूवी के एंड में एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कबीर को फोन लगाया जाता है। यहाँ पर कबीर कोई और नहीं बल्कि ऋतिक रोशन है।
उसको फोन लगाकर बोला जाता है कि अभी और एक दुश्मन देश के लिए खतरा बन चुका है। अब तुमको सही और गलत का फर्क मिटाना होगा। तुम्हें बहुत गलत भी होना पड़ेगा और कभी कभी तुम रात को सो भी नहीं पाओगे ये गलत काम करते हुए। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।